हाय एवरीवन, आई एम मिनी फ्रॉम मिनी कुकीज़। आज मैं वन योंग का सॉफ्ट और एलिगेंट लुक ट्राई करने वाली हूँ। बिल्कुल एफर्टलेस और क्लासी, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा एक्स्ट्रा, बस उसके वाला फ्रेश और नेचुरल ग्लो जो हर एंगल से प्रिटी लगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेकअप स्मूथली ब्लेंड हो इसके लिए स्किन का हाइड्रेटेड होना ज़रूरी है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ E45 मॉइस्चराइज़र। लाइट वेट, सिंपल और बिना किसी स्टिकीनेस के। एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाता है, तो कोई इंतज़ार नहीं, बस लगाया और स्किन रेडी। अब जब स्किन सेट है तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आगे फाउंडेशन की बारी, तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे, लेकिन थोड़ा सा अपनी स्किन से लाइटर शेड में, ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मिले, लेकिन फ्लैशबैक वाली भूत वाइब्स नहीं देनी। ये फाउंडेशन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी कवरेज अच्छी है, लाइट वेट फील करता है और सारा दिन बिल्कुल अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। अब बस इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना ताकि सब कुछ सीमलेस लगे। मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लेंडिंग। अगर आप लोग ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे तो बाकी सारा मेकअप आउट क्लास होगा, और अगर आपकी ब्लेंडिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आपका सारा मेकअप बेकार जाएगा, जितना मर्जी अच्छा कर लें। अच्छा, और एक और चीज़ नहीं भूलनी कि गर्दन और चेहरे में और कानों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, सारे को इवन वाइट वेट करना है। ये ना हो कि आप लोग खाली फेस को वाइट वॉश कर लें, कान और गर्दन लगे कि आपके हैं ही नहीं। अब बारी आ गई कंसीलर की, और मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का 24 आवर्स कंसीलर। क्योंकि हम कर रहे हैं वन योंग इंस्पायर्ड मेकअप, तो उसका फेस काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और ग्लोई लगता है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसीलर नहीं लगाना, बिल्कुल मीडियम क्वांटिटी में लगाना है ताकि बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। इस कंसीलर की अच्छी बात यह है कि छोटी छोटी सी इम्परफेक्शंस भी इजीली कवर हो जाती हैं विदाउट एनी हैवी फील दिए, और ये भी कि लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीज नहीं बनाता और बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है। जिस फेस के एरिया को मैंने हाईलाइट किया है उसको आप भी हाईलाइट कर लें, और बस फिर आप लोग देखें अच्छी सी ब्लेंडिंग करने के बाद आपकी स्किन एकदम फ्रेश लगने लगेगी। लेकिन अभी आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना ये वाइट वॉश लुक देखकर। इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस को सेट करना। मेरी स्किन वैसे भी ऑयली है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ माल्याओ का लूज़ पाउडर सेट करने के लिए, वरना थोड़ी देर बाद ऑयल फैक्ट्री शुरू हो जाएगी मेरे चेहरे के ऊपर। ये लूज़ पाउडर लाइट वेट है और फेस को एक तरह का स्मूथ और मैट फिनिश देता है, ना ज़्यादा पाउडरी ना केकी, बस इतना कि मेकअप पूरी इज्जत के साथ फेस के ऊपर सेट हो जाए। अब कर लेते हैं थोड़ा सा कलर ऐड, ताकि ऐसा ना लगे कि बस फाउंडेशन लगा के निकल आए हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम ब्लश, जो स्किन में ऐसे मेल्ट हो जाता है जैसे चाय में बिस्किट। मुझे क्रीम ब्लश ये अच्छे लगते हैं क्योंकि ये एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाते हैं स्किन के अंदर और बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, ना ज़्यादा ओवर लगते हैं ना पैची, बस एक सॉफ्ट टच और कलर जो पूरा लुक एनहांस करते। हल्का सा लगाते हैं ताकि बैलेंस लगे, ना कि जैसे पूरा डब्बा एक ही साथ गिरा दिया हो ब्लश ऑन का फेस के ऊपर। जिस एरिया पे मैंने छोटे छोटे से क्यूट से हार्ट्स बनाए हुए हैं उसको अच्छे से हम लोगों ने ब्लेंड करना है, लेकिन ये ख्याल ज़रूर रखना है कि उसी एरिया में ब्लेंड करना है, ज़्यादा फैलाना नहीं है चेहरे के ऊपर, और इस तरह से ब्लेंड करना है कि बिल्कुल नेचुरल लगे। इसी वजह से मुझे क्रीम ब्लश अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये पाउडर ब्लश की तरह ड्राई नहीं लगते और आराम से ब्लेंड हो जाते हैं, और फिनिश भी बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश होती है, जिस तरह के मैं भी आप लोगों को ब्लेंड करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब सिर्फ मिरर में देखकर अपने फेस की तारीफ़ करनी है, और तारीफ़ करने के बाद चलना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं करने लगी हूँ अपने ब्लश ऑन को कंफ्यूज, क्योंकि इसको मैंने ओपन तो कर लिया, लेकिन मैं इसको अपने चीक्स पे नहीं लगाने लगी, अपने आइज़ पे लगाऊंगी। और इसको आइज़ पे इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ये चीज़ पिंक की पाउडर ब्लश परफेक्ट है एक सॉफ्ट सटल आई लुक के लिए। इसको मैं कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड अपनी आइज़ के ऊपर, ताकि बिल्कुल स्मूथ फिनिश आए। कोरियन मेकअप की मेन चीज़ होती है एग्योसल। एग्योसल क्या होती है, जो वो अपनी आइज़ के नीचे क्यूट सी पफीनेस बनाते हैं ब्राउन आई शेड या ब्राउन आई लाइनर यूज़ करके। इसको बनाने की एक मैं आपको सबसे इजी ट्रिक बताती हूँ। बेज कलर आप लोगों ने ले लेना है अपनी किसी भी आई शेड पैलेट में से, और अपनी जो लोअर वाटर लाइन है उसके कॉर्नर पे ऐसे बिल्कुल नेचुरल लुक देके ब्लेंड कर लेना, जिस तरह मैं ब्लेंड कर रही हूँ सेम इसी तरह। उसको लगाने के बाद शायद आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड पे बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा। अब ये मैं एक डार्क, मतलब ये बिल्कुल महरून नहीं है लेकिन एक चेरी रेड टाइप का शेड है, इसको यूज़ कर रही हूँ और उसी के ऊपर लेयर कर रही हूँ। इससे आपकी आईज़ बड़ी लगेंगी और पफीनेस भी काफ़ी क्यूट लगेगी। अभी हमारा एग्योसल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रहता है। आप लोग किसी तरह का भी लिप लाइनर, आईब्रो लाइनर या आई लाइनर यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन पेंसिल, ठीक है, और अपनी आइज़ को इस तरह से स्क्विंट करके, मतलब जिस तरह आप लोग स्माइल करते हैं तो आपका फेस नहीं हो जाता, उस तरह आप लोगों ने अपनी आइज़ की शेप देनी है, अपनी आइज़ को स्क्विंट करना है, और नीचे जो क्रीज बनेगी आइज़ की उसको कर लेना है इस ब्राउन पेंसिल से हाईलाइट। बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल करना है, बहुत ओवर नहीं करना, नहीं तो आपकी आइज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी।
कोरियंस अपनी आइज़ के नीचे एयरोसल बनाते इसलिए क्योंकि उनकी आइज़ के नीचे पफिनेस होती ही नहीं है। मेरी आइज़ के नीचे ऑलरेडी पफिनेस थी, इसलिए मैंने सिर्फ ब्राउन पेंसिल का यूज़ करके उसको हाईलाइट किया। अब मैं एक ब्रश और एक कंसीलर को यूज़ करके अपनी एयरोसल को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करूँगी। अब दोबारा अपनी आइज़ को स्क्विंट कर लें और जो ब्रश के ऊपर कंसीलर लगाया हुआ है उसको यूज़ करके अपनी आइज़ के नीचे कंसीलर लगाएं, लेकिन बिल्कुल किसी शेड के साथ ब्लेंड नहीं होना चाहिए। जो ब्राउन पेंसिल है और जो चेरी रेड शेड है उसके मिड में लगाना है, बिल्कुल ना उसके ऊपर आए ना उसके साथ ब्लेंड हो, तो आपका एयरोसल थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ग्लिटर का, जो कि मेन पार्ट होता है कोरियन मेकअप का। मैं जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया था वहीं पर ग्लिटर अप्लाई करने लगी हूँ। इससे ये है कि आपकी आइज़ ब्राइट और मतलब क्यूट क्यूट सी लगेंगी। इनर कॉर्नर पे भी लगाना है और जो नीचे एयरोसल बना था उसके ऊपर भी लगाना है। मैं इसको आइज़ के ऊपर भी लगाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि पूरी आइज़ के ऊपर नहीं लगाना, आइज़ के मिडल पार्ट में लगाना है और उसको हल्का सा अपनी फिंगर के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब जो स्टेप है उसमें आप लोगों ने एक ब्लैक कलर की पेंसिल ले लेनी है और उसको लगाना है अपनी अपर वाटर लाइन पे। मेरे लिए ये स्टेप इतना मुश्किल है क्योंकि ये स्टेप करते हुए मेरी आइज़ में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि हो सकता है कि मेरा मेकअप अनकरीब ख़राब ही हो जाए। नेक्स्ट आपका है आईलाइनर, लेकिन ध्यान रहे कि आईलाइनर बराबर ही हो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो आपकी सारी मेकअप की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिस शेड में मैं आईलाइनर लगा रही हूँ बिल्कुल आप लोगों ने भी इसी तरह अप्लाई करना है अगर ये लुक क्रिएट करनी है तो, वरना आप लोगों की आइज़ बिल्कुल वॉन्यूम से रिजेंबल नहीं करेंगी। दिल चाहे मेरी भी ना करी हूँ, लेकिन आप लोगों को एक टिप तो ज़रूर दे सकती हूँ ना मैं, शायद आप लोगों की वॉन्यूम जैसे लगने लग जाए। अब बारी आ गई हाईलाइटर की। हाईलाइटर को मैं इस टूल की हेल्प से थोड़ा सा लगाऊंगी अपने आइज़ के इनर कॉर्नर में, और वो जो हम लोगों ने पहले ग्लिटर लगाया था उसको मज़ीद शाइन दे देगा और ओवर भी नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने भी जहाँ जहाँ ग्लिटर लगाया था उस जगह को दोबारा अपने किसी क्रीम हाईलाइटर से प्रोमिनेंट कर लेना है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रहे, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जो आप लोगों का चेरी रेड शेड है और जो ब्राउन पेंसिल से आप लोगों ने लाइन लगाई थी उसको आपस में मिक्स नहीं करना, ठीक है, नहीं तो आप लोगों के सारे आइज़ का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों को फ़र्क फील हो ना हो, लेकिन मुझे बड़ा ज़्यादा चेंज फील और अपनी आइज़ में पहले जैसी नहीं लग रही बिल्कुल भी। अब मैं लगाने लगी हूँ मस्कारा, और मस्कारा लगाऊंगी मैं एक बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से। पहले सिंपली आप लोगों ने मस्कारा लगा के उसके बाद स्ट्रेट शेप में रख के उसको ऐसे आपस में हिला जुला देना है, जिस तरह के वो नहीं होती आइज़ डॉइन आइज़, ठीक है, उसकी तरह। तो बिल्कुल आपके जो लैशेज़ हैं ना वो बिल्कुल अलग-अलग नज़र आएंगी और फिर आपको शायद ज़्यादा चेंज फील हो। मेरे फेस पे ऑयल आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको सेट कर लिया और दोबारा बारी आ गई हाईलाइटर की। लेकिन परेशान ना हो, ये आइज़ वाला हाईलाइटर नहीं है, इसको मैं एक छोटे ब्रश के साथ लगा रही हूँ। वैसे हाईलाइटर ब्रश के साथ इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी भी। छोटे ब्रश के साथ अपने चीक एरिया को, मतलब चीक बोन जो होती है उसको हाईलाइट कर लेना है, और नोज़ की टिप को और जो आईब्रो के मिडल वाला पार्ट है उसको, पूरी नोज़ के ऊपर नहीं करना, टिप को और आईब्रो के मिडल वाले पार्ट को और चिन को कर लेना है हमने हाईलाइट, और फेस लगेगा ग्लोई 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 ग्लोई। अब बारी आ गई हमारी लिप्स को कलर करने की। लिप्स को हम लोग कलर कर लेते हैं इस टेंट की हेल्प से। मैं लगाऊंगी टेंट अपने लिप्स के बिल्कुल मिडल में, क्योंकि जो कोरियंस होते हैं ना वो बनाते हैं ग्रेडियंट लिप्स, ठीक है, उसकी टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ। और वॉन्योम के होते हैं थोड़े से प्लम्पी और ग्लॉसी लिप्स, तो मैं वही वाले क्रिएट करूँगी आज। इस तरह लिप्स के मिडल पार्ट में लगा लेना है और जो आपकी क्यूपिड होती है उसके ऊपर भी लगा लेना है। इससे आपके लिप्स बहुत ज़्यादा प्लम्पी से लगेंगे, ठीक है। इस तरह जहाँ जहाँ मैंने लगाया ना उधर उधर आप लोगों ने लगा लेना है और फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना बिल्कुल, तो आपके लिप्स बन जाएंगे ग्रेडियंट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए परेशान होना है। एक टिशू लेना है और टिशू से आप लोगों ने टैप टैप कर लेना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। और ये हो गया काम ख़राब। खैर एनीवेज, इस तरह टैप टैप करने के बाद आपके लिप्स दोबारा से फीके पड़ जाएंगे और हमें ज़रूरत है इस क्यूट से टेडी बियर वाले लिप ग्लॉस की। इस टेडी बियर वाला लिप ग्लॉस हम लोग वापस उसी जगह लगाएंगे जहाँ पर हम लोगों ने टिंट लगाया था। अगर आप लोग भी ये वॉन्योम की इंस्पायर्ड लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो बस जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप करते जाएँ और बना लें अपनी लुक को फ्लॉलेस। मैंने लगा लिया अपना लिप ग्लॉस और मैं दोबारा से अपनी फिंगर की हेल्प से इसको कर लूँगी ब्लेंड। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। एक डार्कर शेड लेना है, इससे मज़ीद जो आपने लिपस्टिक लगाई हुई है ना या लिप ग्लॉस, उससे एक और डार्कर शेड लेकर और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सेम आप लोगों ने वो लगाना है और उसको डैप डैप करके ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, कोरियन मेकअप में इतना ज़्यादा कुछ लेयर करना है और क्या है भाई, नेचुरल लुक है। खैर
हम लोग लेंगे एक लिप ग्लॉस और ये लिप ग्लॉस भी उन्हीं एरियाज़ पे लगा लेंगे भाई जिन जिन पर हम लोगों ने पहले अपना दूसरा वाला लिप ग्लॉस लगाया था या टेंट लगाया था। इससे हमारे लिप्स क्या है कि ग्लॉसी ग्लॉसी लगेंगे। अब खोल लेते हैं अपनी पिंस जो कि लग रही हैं इस वक्त बहुत बुरी। बालों को कर लेते हैं थोड़ा सेट और मैं अपने आईब्रोज करना भूल गई थी, वो मैं कर लेती हूँ एंड पे। खैर कोई बात नहीं। और हमारा मेकअप हो गया है कंप्लीट। अगर ये लुक आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, नहीं आए तब भी लाइक कर दें क्योंकि मैंने मेहनत तो की है ना। चलें अब मैं जा रही हूँ अपनी 500 सेल्फीज़ और कुछ टिकटॉक्स बनाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।